बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 9 श्लोक नंबर 20 और 21 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान ये कहते हैं कि हे अर्जुन, जो वेदों को मानने वाले हैं, उन वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले हैं, सोमरस को पीने वाले हैं, जो पाप रहित पुरुष हैं, मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वह पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। त्रैविद्यामाम सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मशरन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले। अक्सर जो वेद जो हैं आपको स्वर्गाधिक लोकों की प्राप्ति के लिए कर्म की प्रेरणा देते हैं कि आप अच्छे कर्म क्यों करिए, क्योंकि आपको स्वर्गाधिक लोक की प्राप्ति होगी। वेद ब्रह्म तक नहीं पहुंचाते हैं। वेदों को अगर मुक्ति को प्राप्त करना है तो वेदों को भी आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों गुणों के बारे में बताते कि कौन से गुणों से कैसे आप जो है अपना कल्याण कर सकते हैं, कौन सा गुण आपको कहाँ लेकर के जाता है। यद्यपि ये वेद जो हैं भगवत यात्रा में भगवान के मार्ग पर चलने में बहुत बड़े सहायक होते हैं, मगर इनकी पहुंच भी भगवान तक नहीं है। तो जो लोग केवल वेदों की वाणी के अनुरूप जो है सकाम कर्म करके और स्वर्गाधिक लोक चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं वो बड़े बड़े यज्ञ करें, और इस यज्ञ के द्वारा वो स्वर्ग में जाकर के जो देवता जो स्वर्ग में सुख के भोग को भोगते हैं, वही भी भोग भोगते हैं। अच्छा, इसीलिए आपने सुना होगा कि जब कोई बड़े बड़े यज्ञ करता है तो इंद्र क्यों परेशान हो जाते हैं। इंद्र इसीलिए परेशान हो जाते हैं कि लगता है कि यज्ञों के द्वारा तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो सकाम कर्मी व्यक्ति होता है, अगर सकाम कर्म करके और बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करता है, यज्ञ करता है, तो वह इस संसार में तो सुखों को भोगता ही है, साथ में ही वह स्वर्गाधिक लोकों में देवताओं के स्थान को प्राप्त करता है, स्वर्ग को प्राप्त करता है और वहाँ के भोग को प्राप्त करता है। जो बड़े अनुष्ठान के साथ में अगर कहा जाता है 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता है तो वह इंद्र की पद का अधिकारी बन जाता है। इसलिए इंद्र जो है परेशान हो जाते हैं और उसके यज्ञ को जो है कहीं ना कहीं खंडित करने का प्रयास करते हैं। तो जो है भगवान का कथन यही है कि वो भोगों को भोगते, दिव्य लोगों को भोगों को भोगते तो हैं, जो यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करके और स्वर्गाधिक लोक चाहते हैं। मगर हे अर्जुन, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रयीधरम मनो प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वह विशाल स्वर्गलोक को भोग करके पुण्य क्षीण होने पर वो मृत्यु लोक को पुनः प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूपी तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले जो भोगों को कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग को जाते हैं, और जब पुण्य क्षीण होते हैं तो उन्हें पुनः धरती पर आना पड़ता है, इस धरा पर आना पड़ता है। स्वर्ग है क्या? जिस तरीके से आप कहीं दूसरे शहर में जाएं और दूसरे देश में जाएं, प्रदेश में जाएं, और वहाँ जाकर के आप जो है बड़ी बड़ी होटलों में, 5 स्टार होटलों में रुकें तो वहाँ का खूब सुख भोगें। मगर कब रुक सकते हैं? जब आपके पास में धन होगा, रुपया होगा, पैसा होगा, खूब माल होगा, तो आप वहाँ रुक सकते हैं, उस स्वर्ग का सुखानुभूति कर सकते हैं। मगर जैसे ही आपके पास में पैसा खत्म होगा, वैसे ही आपको होटल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। नहीं निकलोगे तो जबरदस्ती होटल का मालिक निकाल देगा। ठीक इसी तरीके से हमारे पास जब तक पुण्य की जो है दौलत है, तब तक हम जो है स्वर्गाधिक लोकों में जो है जा करके और देवता जो सुख को भोगते हैं, उन देवताओं के सुखों को भोगते हैं। मगर जब बहुत काल रहने के बाद में जब हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, तो पुनः हमें पुण्य कमाने के लिए इस संसार में आना पड़ता है। जैसे कि होटल में रह करके आप पैसा तो नहीं कमा सकते हैं ना, कि वहाँ तो ठीक इसी तरीके से आप स्वर्ग में केवल आप खर्च कर सकते हैं, स्वर्ग में कमाने की कोई गुंजाइश नहीं।
स्वर्ग तो जो है केवल जो है आपके सुख का स्थान है कि वहाँ आप जो है सुख प्राप्त कर सकते हैं वहाँ जो है, मगर पुनः जब आपका पुण्य क्षीण होगा तो आपको पुनः इस धरती पर आना पड़ेगा। बोलिए गायत्री माता की जय।